जय गुरु जी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का अगला अध्याय 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी का सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार और रुद्र को उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, जब ब्रह्मा जी को देवताओं और मनुष्य आदिकों को उत्पन्न करने पर भी संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने सृष्टि बढ़ाने के वास्ते सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार को, जो लोग नारायण जी के अवतार हैं, अपने हृदय से उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम लोग भी प्रजा उत्पन्न करो और हमसे जो वरदान मांगो सो देवें। उन्होंने ज्ञान से अपने मन में विचार किया कि जो माता पिता और भाई हरि भजन करने से मना करें, उनको अपना मित्र ना समझना चाहिए। ऐसा विचार कर सनत कुमार आदि चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग यही वरदान मांगते हैं कि सदा हमारी अवस्था 5-5 वर्ष की बनी रहे। हमारा मन काम क्रोध मोह व लोभ में ना फंसकर इंद्रियों के वश ना हो। हम लोग अपने मन और इंद्रियों पर प्रबल रहें। युवा व वृद्धावस्था हम पर ना व्यापे, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में इंद्रियां अपना प्रभाव नहीं कर सकती। हम लोग हरि भजन करेंगे, हमें जीव उत्पन्न करने की आज्ञा मत दीजिए। संसार के रचने से भगवत भजन में विघ्न होगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि तुम लोगों की सदा 5 वर्ष की अवस्था रहे, सब इंद्रियां तुम्हारे अधीन रहे, पर जो तुमने मेरे कहने से जीवों का उत्पन्न करना अंगीकार नहीं किया, सो बहुत अनुचित हुआ। ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों पर आज्ञा ना मानने से क्रोध किया, तब उनकी दोनों भौहों से एक पुरुष श्याम व ललित रंग का उत्पन्न होकर रोने लगा। उसको देखते ही ब्रह्मा जी ने पूछा, तू क्यों रोता है? तब उसने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम धर कर मुझे कोई काम बतलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने उत्पन्न होते समय रुदन किया, इसलिए मैंने तेरा नाम रुद्र रखा। तू जीवों की उत्पत्ति कर सब देवताओं में श्रेष्ठ होकर रह। संसार में शिव शंकर भोलानाथ महादेव आदि तेरे अनेक नाम प्रसिद्ध होंगे। रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से राक्षस भूत पिशाच आदि, जिनके स्वभाव में काम क्रोध लोभ व अहंकार भरा था, अपनी इच्छा से उत्पन्न किया। किंतु उन लोगों से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने रुद्र से कहा, हे रुद्र, तेरी उत्पत्ति क्रोध से हुई है। जब तक तेरे अंतःकरण में सतोगुण नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे उत्पन्न किए हुए जीव अधर्मी होंगे। इसलिए तुम पहले जाकर परमेश्वर का तप करो। जब तुम्हारे स्वभाव से तमोगुण छूटकर सतोगुण का प्रवेश हो, तब सतोगुण से जीवों की उत्पत्ति करना। तप करने से तुम्हें परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। ये बात सुनते ही रुद्र जीवों की उत्पत्ति करना बंद करके तप करने को चले गए। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी का नारद वशिष्ठ अंगिरा आदि ऋषिश्वर राजा स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने उसके उपरांत नारद वशिष्ठ अंगिरा आदि कई ऋषिश्वरों को, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा, उत्पन्न करके सरस्वती नाम की एक कन्या अपने वचन से उत्पन्न किया। वह लड़की अति सुंदर उत्तम भूषण व वस्त्र धारण किए प्रकट हुई। उसका रूप देखते ही ब्रह्मा ने परमेश्वर की माया से मोहित होकर उसके साथ भोग करना चाहा। तब नारद जी और अंगिरा आदि ने ये अधर्म देखकर ब्रह्मा को समझाया, हे पिता, यदि तुम जगत गुरु होकर ऐसा पाप करोगे तो संसारी लोग भी ये हाल सुनकर अधर्म करेंगे। इसलिए तुमको अपनी कन्या से भोग ना करना चाहिए। जब ब्रह्मा को अपने पुत्रों के समझाने से ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसी समय लज्जित होकर अपना वह शरीर छोड़कर दूसरा तन धारण किया। ब्रह्मा की लोथ से एक अंधियारा सा उठा था। वही अंधियारा संसार में कुहिरा नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातःकाल दिखलाई देता है। फिर ब्रह्मा ने चारों मुख से 4 वेद उत्पन्न किया और वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ व दान का विधान व संगीत शास्त्र, 4 तरह की विद्याएं, 4 आश्रम प्रकट किए। जब ब्रह्मा ने देखा कि अकेले मेरे उत्पन्न करने से जीवों की वृद्धि नहीं होती, तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम का एक पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री उत्पन्न करके उन दोनों का विवाह कर दिया और उनसे कहा कि तुम दोनों आपस में भोग विलास करके मनुष्य उत्पन्न करो। ये वचन सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे विधाता जी, मैं आपकी कृपा से बहुत मनुष्य उत्पन्न करूंगा, पर उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। चारों ओर पानी भरा हुआ है, सो वह लोग जल पर नहीं रह सकते। अभी तक आपने जिनको उत्पन्न किया, वे सब कमल के फूल पर बैठे हैं। मेरे उत्पन्न करने से अधिक होकर कहाँ रहेंगे? ये बात स्वयंभू मनु से सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पहले तुम नारायण जी का तप करो, पीछे से मनुष्य की उत्पत्ति करो। मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का उपाय करता हूँ। 13वां अध्याय।
ब्रह्मा जी का नारायण जी से जीवों के रहने के स्थान के लिए विनय करना और 12 अवतार धरकर पर ब्रह्म परमेश्वर का पाताल से पृथ्वी को लाना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की चाहना की, तब ब्रह्मा ने आदि पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे महाप्रभु, तुम्हारी दया व कृपा के बिना इस जीव का कोई काम सिद्ध नहीं होता। ये अनेक तरह की इच्छा व चाहना मन में करता है, सो जिस पर तुम दया करते हो वह अपना मनोरथ पाता है। मैं तुम्हारी आज्ञा से जीवों की उत्पत्ति करता हूँ, पर वे लोग किसी आधार के बिना पानी पर किस तरह रहेंगे। जितने जीव अब तक उत्पन्न हुए वे लोग कमल के फूल पर बैठे हैं, सो आप जैसी आज्ञा दें वैसा ही मैं करूं। नारायण जी ने ब्रह्मा का ये वचन सुनते ही उसको ध्यान में दर्शन देकर कहा कि तुम इस बात का सोच ना करो, मैं अवतार लेकर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। ऐसा कहकर पर ब्रह्म परमेश्वर अंतर्धान हो गए। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी को हिरण्यकश्यप दैत्य उठाकर पाताल में ले गया है, वहां से लाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनकी दाहिनी नाक से मच्छर के समान बहुत छोटा एक शूकर गिर पड़ा। जब वह शूकर क्षण भर में हाथी के समान बढ़कर अपनी बोली में गरजने लगा, तब ब्रह्मा घबरा कर कहने लगे कि यह कौन जीव है जो इतनी जल्दी बढ़ गया। फिर ज्ञान से उन्होंने मालूम किया कि मेरे विनय करने से वैकुंठनाथ ये रूप धर कर पृथ्वी लाने का उपाय करने आए हैं, नहीं तो दूसरे में क्या समर्थ्य थी जो एक क्षण में इतना बढ़ जाता। यह बात विचार कर ब्रह्मा ने वारा जी से विनय किया, महाराज, आपने वारा रूपी ईश्वर होकर अपना वचन पूरा किया। ब्रह्मा की ये बात सुनते ही वारा जी फूल पर से पानी में कूद पड़े और पाताल में जाकर जब हिरण्यकश्यप दैत्य को वहां नहीं देखा तो उन्होंने पृथ्वी को जो 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी वहां रखी थी अपने दांतों पर इस तरह उठा लिया जैसे हाथी अपने दांतों पर कमल का फूल उठा लेते हैं। जब वारा जी पृथ्वी लिए हुए चले आते थे तब राह में हिरण्यकश्यप दैत्य से युद्ध हुआ। वह बड़ा बलवान था, जो कोई देवता उससे लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता था। वारा जी हिरण्यकश्यप दैत्य को मारकर पृथ्वी को पानी के ऊपर लाए। ब्रह्मा पृथ्वी को देखते ही बहुत प्रसन्न होकर पर ब्रह्मा परमेश्वर से बोले, आप जिस प्रकार बड़ी कृपा करके पृथ्वी लाए हैं, उसी प्रकार दया करके धरती को पानी पर रखकर स्थिर कर दीजिए, जिसमें सब जीव आनंद से रहकर पृथ्वी पर यज्ञ व होम करें। वारा जी ने जब पृथ्वी को पानी पर रखा और वह मिट्टी होने के कारण गलने लगी, तब पर ब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी को कुछ अपनी शक्ति देकर जल पर स्थिर कर दिया। वशिष्ठ आदि जो लोग ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, नारायण जी की स्तुति करने लगे। उन लोगों ने पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर का स्मरण, यज्ञ और होम करना आरंभ किया। 14वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिश्वर का विदुर जी से ये बात कहना कि द्वारपालक जय विजय ने बैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया है। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा कि नारायण जी ने हिरण्यकश्यप व हिरण्यकशिपु दैत्य को मारने के लिए स्वयं क्यों अवतार लिया? क्या देवता लोग उनको नहीं मार सकते थे? मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर जी, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिप वैकुंठ के द्वारपालक जय विजय के अवतार थे। नारायण जी के सिवा दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता था। उनकी कथा इस प्रकार है, सुनो। ब्रह्मा जी के बेटे कश्यप के 2 स्त्रियां थी, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था। देवता अदिति के बेटे और दैत्य लोग दिति के बेटे हैं। जिन दिनों देवता इंद्रासन का राज्य सुख भोग रहे थे, उन्हीं दिनों दैत्यों की माता ने अपने बेटों की राजगद्दी छूट जाने से अपने पति कश्यप जी की सेवा इस इच्छा से करना आरंभ किया कि जिसमें वे प्रसन्न होकर ऐसा बलवान पुत्र उन्हें दें जो देवताओं से राज्य छीनकर इंद्रासन पर बैठे। सो एक दिन दिति ने अपने पति को प्रसन्न देखकर विनय किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे ऐसे शूरवीर उत्पन्न हों जो दिति के बेटों को युद्ध में जीतकर इंद्रासन छीन ले। देवता लोग धर्मात्मा थे, इसलिए कश्यप जी को उनकी हार मन से नहीं भाती थी। पर कश्यप जी ने दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, जो तू चाहती है वही होगा। ये बात सुनकर दिति बहुत प्रसन्न हुई। उन्हीं दिनों में जब दिति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई, तब उसने संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास जाकर कहा, इस समय मुझे कामदेव दुख दे रहा है और मेरी सौत के बेटे राज सिंहासन का सुख भोगते हैं। यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता, सो मेरी चिंता दूर कीजिए। ये वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बोले, हे दिति, इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता। संध्या से 4 घड़ी रात बीते तक और 4 घड़ी रात रहे से प्रातः काल तक परमेश्वर का ध्यान करने और नाम लेने के सिवा दूसरा काम ना करना चाहिए, क्योंकि इस समय महादेव और पार्वती जी बैल पर चढ़कर सब जगह जाते हैं।
उन्हें जो मनुष्य जागता हुआ परमेश्वर के ध्यान और स्मरण में दिखाई देता है उसे आशीर्वाद देकर उसकी बड़ाई करते हैं, और जो मनुष्य सोता हुआ या संसारी काम काज में लगा दिखाई देता है उसको ऐसा शाप देते हैं कि तेरा मनोरथ कभी पूरा ना हो। यदि तू ये बात कहे कि ब्रह्मा के वंश में तुम और वह दोनों उत्पन्न हुए हो, इसलिए महादेव जी तुम्हारे वंशज होने से तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे, सो शिव जी हमारे मालिक व ईश्वर के तुल्य हैं। धर्म के स्थान पर उनको किसी का संकोच नहीं रहता। इसलिए तू 4 घड़ी और धैर्य रख, जिसमें परमेश्वर के भजन स्मरण का समय बीत जाए। उस समय दिति कामदेव के मद में ऐसी मतवाली हो रही थी कि अपने पति के समझाने पर भी संतोष नहीं किया और लाज शर्म छोड़ दिया। जब कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर भोग करने के लिए हट किया, तब कश्यप जी ने उसके साथ भोग करके कहा, हे दिति, इस समय तूने जो अधर्म किया है, इस पाप से तेरे 2 पुत्र ब्राह्मण व ऋषीश्वर आदि सब जीवों को दुख देने वाले बलवान उत्पन्न होंगे कि कोई देवता, दैत्य या मनुष्य लड़ाई में उनसे ना जीत सकेगा। स्वयं नारायण जी महाराज सगुन अवतार लेकर उनको मारेंगे। दिति ने ये बात सुनते बहुत उदास होकर अपने पति से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरी इच्छा ये थी कि मेरे बेटे देवताओं को जीतकर अमरावतीपुरी का राज्य करके शुभ भोगें। मुझको ये कामना नहीं थी कि मेरे बालक अधर्मी होकर ब्राह्मण आदि जीवों को दुख दें। ऐसे पापी बेटे को लेकर मैं क्या करूंगी। दिति का ये वचन सुनकर और उसे बहुत उदास देखकर कश्यप मुनि बोले, हे दिति, अब क्या हो सकता है। इस समय भोग करने का यही प्रभाव है, इसलिए मैं मना करता था। परंतु कुकर्म करने के पीछे जो तू शोक करती है, इस पछताने से तेरा एक पौत्र ऐसा परम भक्त, ज्ञानी व तपस्वी उत्पन्न होगा, जिसका नाम लेने से संसारी जीव भव सागर पार उतर जाएंगे। सब देवता और दैत्य उसका गुण गाएंगे। नारद जी उसकी बड़ाई इंद्र की सभा में करेंगे। पर ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर उसकी रक्षा करेंगे। अपने पति का ये वचन सुनकर दिति को कुछ धैर्य हुआ। 15वां अध्याय। सनत कुमार जी का नारायण जी के द्वारपालक जय विजय को शाप देना और दिति के गर्भ में उन दोनों का आना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने विदुर जी से कहा कि जिस समय कश्यप मुनि का वीर्य दिति के गर्भ में पड़ा, उसी समय जय विजय के तेज से जो दिति के गर्भ में आए थे, देवताओं का मन ऐसा घबराया और उनके हृदय में डर उत्पन्न होकर ये मालूम होने लगा क्योंकि बलवान शत्रु उन लोगों को मारने के लिए चला आता है। जब अधिक विकलता से देवताओं का बल प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, महाराज, आप जगत करता हैं, सब जीवों के दुख व सुख का हाल जो होने वाला है पहले से जानते हैं। इन दिनों हम लोगों का मन बहुत घबराया और डर से भरा रहता है, इसका भेद बतला दीजिए। देवताओं का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, नारायण जी के द्वारपालक जय विजय जन्म लेने के लिए दिति के गर्भ में आए हैं, इसलिए उनके तप व तेज से तुम्हारा बलहीन हो गया और तुम लोगों का ये हाल हुआ। ये बात सुनकर देवताओं ने कहा, महाराज, अभी उनके गर्भ में आने से हम लोगों की ये दशा हुई तो उन दोनों के जन्म लेने से हमारी क्या गति होगी। हे महाप्रभु, वैकुंठवासी लोग जन्म व मरण से रहित हैं। उन्होंने वैकुंठ का सुख छोड़कर दैत्य के शरीर में जन्म लेना क्यों अंगीकार किया, इसका हाल वर्णन कीजिए जिसमें हमारा संदेह छूट जाए। तब ब्रह्मा ने कहा, उनका हाल इस प्रकार है। एक दिन लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से बहुत दासियों के रहते हुए श्री नारायण जी के शरीर व भुजा में अपने हाथ चंदन लगाती थी। पर ब्रह्म परमेश्वर वैकुंठ में जहाँ सब स्थान सोने के जड़ाऊ बने हैं, रतन सिंहासन पर बैठे थे। उस समय जगन माता ने यह विचार किया कि श्याम सुंदर की भुजाएं देखने में बहुत सुंदर और कोमल मालूम होती हैं, पर मैंने आज तक इन भुजाओं का बल नहीं देखा, ना मालूम इनमें कुछ पुरुषार्थ है भी या नहीं। नारायण जी अंतर्यामी ने उनके मन का हाल जानकर उनको अपना पराक्रम दिखाने के लिए विचार किया कि जय विजय के सिवा जो मेरे द्वारपालक हैं, दूसरा कोई एक क्षण भी हमारी भुजाओं का बल सह नहीं सकता जो मेरे साथ लड़ सके। इसलिए दैत्य योनि में जो हमारे शत्रु हैं, इन दोनों का जन्म देवें और उनसे लड़ाई करके अपनी भुजाओं का पराक्रम लक्ष्मी को दिखलाएं। ऐसा विचार कर वैकुंठ नाथ ने जय विजय का ज्ञान बदल दिया। उसी कारण उन्होंने 3 बेर दैत्य के तन में जन्म लिया। उनके जन्म लेने का ये हेतु है कि एक दिन सनक सनंदन, सनातन व सनत कुमार, चारों भाई जिनको किसी समय भीतर जाने के लिए मनाही नहीं थी, नारायण जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए।
उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से, जिसका हाल ऊपर लिखा है, द्वारपालक जय विजय चतुर्भुजी स्वरूप ने 7वीं डेढ़ी के ऊपर सनत कुमार आदि ऋषीश्वरों को भीतर जाने से मना करके कहा कि नारायण जी से पूछे बिना भीतर जाना उचित नहीं है। ये नई बात सुनते ही सनत कुमार जी ने क्रोध करके कहा, हे मूर्ख, हमको वैकुंठ नाथ ने भीतर जाने के लिए कभी नहीं मना किया, क्योंकि वे सदा ब्राह्मणों का आदर सम्मान दूसरों से अधिक करते हैं। ये सब तुम्हारी दुष्टता है जो हमें रोकते हो। वैकुंठ में काम क्रोध मोह लोभ व्याप नहीं सकता, पर तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया। इसलिए हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दोनों मृत्यु लोक में, जहाँ पर भी जीव काम क्रोध मोह लोभ से भरे रहते हैं, दैत्य योनि में जन्म पाओ। ये शाप सुनते ही जय विजय का गर्भ जाता रहा। दौड़कर सनत कुमार के चरणों पर गिर पड़े और रोते हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगे, महाराज, हमने जाना कि अब हमारे बुरे दिन आए हैं, इसलिए हमसे ऐसा अधर्म हुआ, सो हमारा अपराध क्षमा करके अवधि का प्रमाण कर दीजिए कि दैत्य योनि से कब हमारा उद्धार होगा। ये दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, मेरा शाप किसी तरह फिर नहीं सकता और ना मालूम क्यों मेरे स्वभाव में क्रोध ने प्रवेश किया। सो तुम दोनों भाइयों को 3 बार माता के पेट से जन्म लेकर दैत्य होना पड़ेगा, और तीनों बेर त्रिलोकी नाथ सगुण अवतार लेकर जब तुम्हें अपने हाथ से मारेंगे, तब तुम उद्धार होकर फिर वैकुंठ में अपनी जगह आओगे। जिस समय सनत कुमार जी जय विजय से ऐसा कह रहे थे, उसी समय वैकुंठनाथ यह हाल सुनकर सनत कुमार जी का सम्मान करने के लिए नंगे पांव लक्ष्मी समेत बाहर निकल आए और सनत कुमार जी के चरणों पर गिरकर बोले, इन द्वारपालों से बड़ा अपराध हुआ जो इन्होंने आपको रोका। मेरी लक्ष्मी को तुमसे कुछ पर्दा नहीं है। अधर्म की जगह स्त्री को पर्दा करना चाहिए। वैकुंठनाथ की ये अधीनता देखकर सनत कुमार जी ने मन में कहा, देखो कैसी नम्रता नारायण जी में है। जिस पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व नारद मुनि आदि ऋषीश्वर व ज्ञानी लोग अपने हृदय में रखने से भव सागर पार उतर कृतार्थ होते हैं, वहीं आदि पुरुष भगवान तीनों लोकों के मालिक व उत्पन्न करने वाले और उनका भजन स्मरण करने से हमको इतना सम्मान मिला है, हमारे चरणों पर गिरकर इतनी अधीनता करते हैं। क्यों ना हो, इसलिए ये अपना नाम ब्रह्मण्य देव रखकर बड़े प्रेम से ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं। नहीं तो इनका क्या प्रयोजन था जो मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण पर इतनी दया करते। ये सब कृपा इसलिए करते हैं जिसमें संसारी लोग ये हाल सुनकर ब्राह्मणों की सेवा और सम्मान करें। ऐसा विचार कर सनत कुमार जी त्रिलोकीनाथ से हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे दीनानाथ, मैंने क्रोधवश आपके सेवकों को शाप दिया, सो आप दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अपने चरणों का ध्यान मुझे दीजिए, जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान मन में रखने से हमको फिर कभी क्रोध ना आए और ना कोई जीव हमारे हाथ से दुख ना पाए। 16वां अध्याय। नारायण जी का सनत कुमार का सम्मान करना और सनत कुमार का बैकुंठ की स्तुति करना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, सनक आदि के मुख से सब हाल सुनकर परब्रह्म परमेश्वर बोले, हे महाराज, मेरे द्वारपालक जय विजय को अपराध करने के बदले जो आपने दंड दिया, बहुत अच्छा किया। मैं इस शाप देने से बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इनके दंड पाने से ब्राह्मणों और ऋषीश्वरों का कोई अपमान ना करेगा। आपके स्वभाव में ये क्रोध नहीं था, ये शाप मेरी इच्छा से इनको हुआ है। आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं इसलिए आपकी विनती करता हूँ कि ये दोनों मेरे द्वारपालक थे, इनके अपराध करने का अपयश मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए। क्योंकि संसार में किसी का नौकर कोई भला या बुरा काम करे तो उसके मालिक का ही नाम धरा जाता है। जो लोग साधु महात्मा व ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है, और नरक के लोगों की भी ऐसी मनुष्य की संगति अच्छी नहीं लगती। आप लोग ब्राह्मण ऋषीश्वर और मेरे इष्ट देवता हैं, और आपके चरणों की धूल का ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती हैं। ब्राह्मण को मैं अपने तन व लक्ष्मी जी व वैकुंठ से भी प्यारा अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख अग्नि मुख से भोजन करते हैं, पर जैसा ब्राह्मण को अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराने से मेरा पेट तीनों लोकों के जीवों समेत भर जाता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराएं। मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूल लक्ष्मी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम देते हैं। वैकुंठनाथ का ये वचन सुनकर सनक आदि बोले, हे महाप्रभु, तुम्हारी लीला व इच्छा हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। हम लोगों की क्या समर्थ्य है जो जान सकें।
आप 14 भुवन के जीवों के मालिक हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ब्रह्मादिक देवता करते हैं। आपसे कोई दूसरा बड़ा नहीं है। उनको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए जिनके हृदय में आपकी भक्ति और वैकुंठ जाने की चाहना रहती है। जो लोग हरि भक्तों का सत्संग और उनकी सेवा करते हैं उनको वैकुंठ पहुंचने में संदेह नहीं रहता। आपके वैकुंठ में काम, क्रोध, मोह, लोभ का प्रवेश नहीं होता। वहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं। 12 महीने उन वृक्षों में ऐसे फूल फल लगे हैं जिनको देखने से चित्त प्रसन्न होकर शोक व दुख छूट जाता है। अच्छे अच्छे पक्षी, हंस, मोर आदि वहाँ रहते और अनेक प्रकार की मीठी मीठी बोलियां बोलते हैं। सोने के बहुत बड़े मकान रतन आदि से जड़े हैं। वहाँ पहुँचने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सब तरह की सुख व पदार्थ उसको वहाँ मिलते हैं। ऐसा कहकर सनक आदि नारायण व लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करके प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नारायण जी का स्वरूप इस प्रकार का है। श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, मोहिनी मूर्ति, किरीट मुकुट साजे, अंग अंग पर भूषण विराजे, कौस्तुभ मणि व वैजंती माला पहने, पीताम्बर की कछनी काछे, रेशमी उपरना ओढ़े, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, शंख व चक्र के 2 हाथ ऊपर को उठाए, पद्म गदा के 2 हाथ नीचे को लटकाए, घूंगर वाले बाल, मंद मंद हास्य, ताप हारिणी चितवन, उनके बाईं ओर लक्ष्मी जी पीताम्बर पहने, कानों में करण फूल, हाथों में कंगन कड़ा, पैरों में पायजेब बकड़ा, गले में मोती व रतन के हार, सिर में चूड़ामणि, नाक में नथ पहने विराजमान हैं। लक्ष्मी नारायण जी जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। जब ऐसे स्वरूप का ध्यान सनक आदिक ने किया तब वैकुंठनाथ ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। ये वचन सुनते ही सनक आदिक हाथ जोड़कर बोले, महाराज हम यही वरदान मांगते हैं कि आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। आपकी कथा व लीला सुनने से सर्वदा इच्छा लगी रहे। जब नारायण जी ने इच्छा पूर्वक वरदान दिया तब सनक आदिक वैकुंठनाथ को दंडवत करके उनसे विदा होकर चले गए। 17वां अध्याय। हिरण्याकश व हिरण्यकशिप का दिति के गर्भ में जन्म लेना और हिरण्याकश का वरुण देवता के स्थान पर आना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने विदुर से कहा, सनक आदि के जाने के उपरांत द्वारपालक जय विजय इस इच्छा से वैकुंठनाथ के सामने खड़े रहे कि यदि नारायण जी आज्ञा कर दें तो ऋषीश्वरों का शाप हमको भोगना ना पड़े। त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी उनकी मंशा जानकर बोले, हे जय विजय, मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारा ज्ञान बदलकर ये शाप ब्राह्मणों से दिलवाया है, नहीं तो सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। सनत कुमार ऋषीश्वर अपना क्रोध क्षमा करके तुम्हारे उद्धार का उपाय 3 जन्म कह गए हैं। सो तुम्हें 3 बेर दैत्य योनि में जन्म लेकर भूलोक में अवश्य रहना होगा। उस तन में मेरा ध्यान शत्रु भाव से करना। मैं सगुण अवतार लेकर तुमको मारूंगा और 3 जन्म के उपरांत तुम्हें फिर वैकुंठ में बुला लूंगा। ऐसा कहकर जय विजय को वैकुंठ से गिरा दिया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, उन्हीं दोनों भाइयों ने वैकुंठ से आकर दिति की गर्भ में वास किया है, सो तुम लोग चिंता मत करो। उनके उत्पन्न होने से थोड़े दिनों तक देवताओं को दुख पहुंचेगा, फिर नारायण जी अवतार लेकर उन्हें मार डालेंगे। तुम लोगों में ऐसी समर्थ्य नहीं है जो उनको मार व जीत सको। ब्रह्मा जी से यह हाल सुनकर देवता अपने स्थान को चले गए। दिति सदा इस बात की चिंता करके कहती थी कि ऐसे धर्मी और दुखदायी बेटे उत्पन्न होने से मुझे दुख के सिवा कुछ सुख नहीं होगा। इससे वे ना जन्मे तो अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा से 100 वर्ष तक ये दोनों दिति के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुए। उन दोनों के जन्म के समय संसार में बहुत अपशकुन हुए। ब्राह्मणों और देवताओं का कलेजा डर के मारे कांपने लगा। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ी से कुंड में थी वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आया। कलयुग के सब लक्षण दिखलाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का नाम हिरण्याकश व हिरण्यकशिप रखा। हिरण्याक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा कई योजन का था। जब वे दोनों भाई सियाने हुए तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग अपनी माता की इच्छा से जाकर राज्य करो। ये वचन सुनते हिरण्याकश अपने बल के घमंड से उन्मत्त होकर हाथ में गदा लिए अकेला घर से निकला। वह अपने पुरुषार्थ के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए कुछ सेना लेकर पहले वरुण लोक को गया। वरुण देवता के द्वार पर जो समुद्र और नदियों के मालिक है खड़ा हुआ और समुद्र का पानी अपनी गदा से पीटने लगा। उसने वरुण देवता के द्वार पालकों से कहा कि तुम लोग जाकर वरुण देवता से कह दो कि यदि वह पुरुषार्थ रखता हो तो आकर हमारे साथ युद्ध करे। हिरण्याकश का ये संदेशा सुनते ही पहले वरुण देवता को क्रोध हुआ, फिर ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण करके हिरण्याकश को ये कहला भेजा कि हमने बहुत से दैत्यों को लड़ाई में मारा व जीता था। अब हम बूढ़े हुए, इसलिए तुझ तरुण दैत्य से नहीं लड़ सकते।
तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला नारायण जी के सिवा दूसरा कोई नहीं। थोड़े दिनों में तुझे धर्मी व पापी को मारने के लिए वैकुंठनाथ अवतार लेकर तुझे मारेंगे। जब हिरण्याकश ने सुना कि मुझसे लड़ने के लिए परमेश्वर का अवतार होगा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और वरुण को कहला भेजा कि जब तुमने हमसे हार माना तो जो कुछ उत्तम मणि व रतन तुम्हारे यहाँ हो सो मैं भेज दो। वरुण ने हार मानकर बहुत से रतन मणि हिरण्याकश को भेज दिए और उससे कहा कि ये स्थान तुम्हारा है, तुम रहो या किसी को दे दो, मुझे जहाँ आज्ञा दो वहाँ जाकर रहूं। जब हिरण्याकश ने वरुण को अपने अधीन देखा तो भेंट लेने के बाद उनको वहाँ अपनी ओर बसाकर कुबेर देवता के स्थान को गया। कुबेर देवता ने भी अपने दिन बुरे देखकर बहुत उत्तम रतन व मणि उसको भेंट देकर कहा, जो कुछ द्रव्य मेरे यहाँ है उसको अपना जानकर जैसी आज्ञा मुझे दो वैसा करूं। हिरण्याकश उनको भी अपने वश जानकर यमपुरी में पहुंचा। यमपुरी के स्वामी धर्मराज ने भी उसके हाथ से अपने प्राण बचाए। जब हिरण्याकश ने उनको भी अपने अधीन समझ लिया तब इंद्रलोक में जाकर ललकारा। इंद्र ने भी डर के मारे राज सिंहासन का छत्र व चमर उसे भेंट देकर उसकी आज्ञा अंगीकार की। जब हिरण्याकश ने देखा कि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं रहा जो मेरा सामना कर सके और मैं उसके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा पूरी करूं, तब उसने मन में विचारा कि अब उसको ढूंढना चाहिए जो मेरे साथ युद्ध करे। हिरण्याकश ये विचार कर लड़ने वाले को ढूंढता हुआ अनंत से चला जाता था। राह में उसने अचानक नारद जी को देखा और दंडवत करके हंसकर पूछा, कहो मुनिनाथ, तुम तीनों लोकों में घूमते फिरते हो, कोई शूरवीर हमारे साथ युद्ध करने को बतलाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे कश्यप नंदन, हम संसार में किसी को ऐसा नहीं देखते जो तुम्हारे साथ लड़ सके, पर नारायण जी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। तब हिरण्याकश ने कहा, तुम परमेश्वर का पता कहीं बतलाओ, मैं उनसे जाकर युद्ध करूं। हमने सुना था कि ब्राह्मणों और तपस्वियों के स्थान पर वह रहते हैं, सो वहां जाकर मैंने बहुत से ऋषीश्वरों योगीश्वरों को दुख दिया, पर मेरे डर से वह प्रकट ना हुए। तब नारद मुनि बोले, हे हिरण्याकश, इस समय नारायण जी वारा रूप धरकर पृथ्वी लाने के लिए पाताल में गए हैं, तुम्हें लड़ना हो तो वहां जाओ, वे तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ये बात कहकर नारद जी चले गए। 18वां अध्याय, 12 भगवान का हिरण्याकश को मारना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, हिरण्याकश नारद जी से ये हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर गदा हाथ में लिए बाराजी से लड़ने के लिए पाताल की ओर चला। राह में क्या देखता है कि बाराजी अपने दांतों पर पृथ्वी को फूल के समान लिए चले आते हैं। उनको देखते ही हिरण्याकश ने हंसकर कहा, हे बारा चोर, कहाँ जाता है? खड़ा रह, हमारे साथ लड़ाई कर। वन में हमने बारह को देखा था। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पानी में वह रूप दिखलाई दिया। तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरुषों की थाती पृथ्वी जो पाताल में रखी थी उसे चुरा कर लिए जाते हो। सो मेरे हाथ से तुम्हारे प्राण किसी तरह नहीं बचेंगे, जिसलिए मैं तुमको ढूंढ रहा था। मैं मनोरथ मेरा पूर्ण हुआ, मैंने पहचाना कि तुम नारायण हो। इसी तरह कई बार अवतार लेकर तुमने हमारे भाई बंधु दैत्यों को मारा है। आज तुम्हें मार कर सब दिनों की कसर लेता हूँ। तुम्हारे मारने के उपरांत योगीश्वरों व ऋषीश्वरों को मारूंगा, जिनके होम या यज्ञ करने से तुमको समर्थ होती है। हिरण्याकश के ये सब दुर्वचन सुनकर बाराजी इसलिए थोड़ी देर कुछ नहीं बोले कि भले मनुष्य को दुर्वचन कहने से आयु, तेज और बल कम होता है। जब बाराजी ने जाना कि दुर्वचन कहने से हिरण्याकश का तेज व बल क्षीण हो गया, तब पृथ्वी को अपनी माया से पानी पर रखकर हिरण्याकश ने कहा, हे कश्यप नंदन, सत्य है, मैं जल का शुकर होकर तेरे ऐसे गांव के कुत्ते को जो अपने को सिंह समझता है ढूंढता फिरता हूँ। जिसकी मृत्यु निकट पहुँचती है उसको भली व बुरी बात कहने का विचार नहीं रखता। ये पृथ्वी तेरे पुरखों की थाती है, तू अपने को बड़ा शूरवीर समझता है। मैं इसे लाकर तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। पहले तो अपनी गदा मेरे ऊपर चला, जब तेरी गदा कुछ काम ना करेगी तब मैं अपनी गदा तुझे मारूंगा। ये तूने सत्य कहा कि हमने हजारों बार अवतार लेकर दैत्यों को मारा और पृथ्वी का भार उतारा है, वही गति तेरी भी होगी। ये वचन सुनते हिरण्याकश ने क्रोध से 12 भगवान पर अपनी गदा चलाई। सो नारायण जी ने उसकी गदा रोककर उसको अपनी गदा से मारा। इसी तरह दोनों तरफ से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते थोड़ा सा दिन रह गया तब ब्रह्मा ने आकर बाराजी से विनय किया कि हे महाप्रभु, आप हिरण्याकश को मारने में क्यों विलम्ब करके उसे खेल खिलाते हैं? इस धर्मी को जल्दी मारकर देवताओं का डर छुड़ाना चाहिए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो इसे मार सके। ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही बाराजी ने एक गदा हिरण्याकश के ऐसी मारी कि वे गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न किया, तब बाराजी ने सुदर्शन चक्र को, जिसमें 1000 सूर्य के समान प्रकाश है, बुलाकर उसकी माया हर लिया।
जब हिरण्याकश ने त्रिशूल चलाया तब सुदर्शन चक्र ने उसका त्रिशूल काट डाला। फिर वारा जी ने एक तमाचा हिरण्याकश के ऐसा मारा कि वह मर कर गिर पड़ा। उसके मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर वारा जी पर फूल बरसाए और अपना मनोरथ सिद्ध पाकर बाजे बजाए। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी का देवताओं समेत 12 भगवान के पास आना और उनकी स्तुति करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब हिरण्याकश मारा गया तब ब्रह्मा ने देवताओं समेत वारा जी के पास आके स्तुति की, हे ब्रह्म परमेश्वर, आपने ब्राह्मण देवता यज्ञ की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर अधर्मी हिरण्याकश को मारा और पृथ्वी को पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सो तुम्हारी कृपा से पृथ्वी पर सब जीव आनंद से रहकर यज्ञ पूजा दान आदि करेंगे। हिरण्याकश के समय में देवता और पितरों को भाग नहीं मिलता था। अब वे लोग यज्ञ में अपना अपना अंश पाकर आनंद से आपका स्मरण करेंगे। जब देवता लोग स्तुति कर चुके तब पृथ्वी स्त्री रूप होकर वारा जी के सामने आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ज्योति स्वरूप, आपने दया करके मुझको पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सब छोटे बड़े संसारी जीव अपने चरण मेरे ऊपर रखते हैं, सो आपने आदर करके मुझे अपने दांतों पर उठाया। इसलिए मैंने अपने को कृतार्थ जाना, क्योंकि तुम्हारे चरणों की छाया संपूर्ण जगत पर पड़ती है। सो मेरी छाया तुम्हारे सिर पर पड़ी। पर मैं एक बात से बहुत डरती हूँ कि कलयुग में मनुष्य बड़े पापी होंगे, अपना कर्म धर्म छोड़कर अशुभ कर्म करेंगे, हरि भक्तों से शत्रुता रखेंगे, तुम्हारी भक्ति से विमुख रहेंगे, अपने माता पिता भाई बंधुओं से झगड़ा करेंगे, साले ससुर से प्रीति रखेंगे, स्त्रियां अपने पति से प्रीति ना करेंगी, दूसरे पुरुष को चाहेंगी, पुरुष अपनी स्त्री का पालन ना करके वेश्या से प्रीति करेंगे, बेटा अपने बाप के मरने की इच्छा रखेगा कि जब ये मरे तब धन हमारे हाथ लगे, और वेश्या गमन करने और जुआ खेलने की सुविधा हो। राजा लोग अपना अपना कर्म धर्म छोड़कर प्रजा का धन लेकर उन्हें सुख देंगे। सब मनुष्य केवल अपने खाने पहनने और इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से स्वार्थ के लिए मित्रता रखेंगे। इसलिए कलयुग में आपस में विरोध से मनुष्यों को बड़ा दुख होगा। जब ऐसे अधर्मी मेरे ऊपर अपने चरण रखेंगे तब मैं बहुत दुखी होंगी। उस दुख से मेरी रक्षा आपको करनी चाहिए। यह सुनकर वारा जी बोले, हे पृथ्वी, तू इन बातों से मत डर। जब अधर्मियों के उत्पन्न होने से तुझको दुख प्राप्त होगा तब हम सगुण अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तुझे सुख देंगे। ऐसा कहकर वारा जी वैकुंठ को पधारे और सब देवता अपने अपने लोक को गए। ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।